Good morning everyone. How are you? I hope you all are safe at home. Today we are starting chapter number 3 and its name is Understanding Quadrilaterals. इस चैप्टर में आपने क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में अंडरस्टैंड करना है, मतलब समझना है। अब ये क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? एक सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली 4 लाइन सेगमेंट्स। सिर्फ और सिर्फ 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनने वाली जो सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है ना, उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। अब जैसे कि स्क्वायर आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कितने लाइन सेगमेंट होते हैं? 4 होते हैं ना। क्लोज्ड भी होता है, वो सिंपल भी होता है, तो उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। और क्या आ सकता है क्वाड्रिलेटरल में? स्क्वायर तो हमने देख लिया। रेक्टेंगल में भी 4 लाइन सेगमेंट होते हैं और सिंपल क्लोज्ड भी होता है। ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सभी क्वाड्रिलेटरल्स ही तो हैं। तो इस चैप्टर में जो हमारा मेन फोकस रहेगा, क्वाड्रिलेटरल्स को हमें समझना है। अब क्वाड्रिलेटरल्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, जैसे कि कर्व क्या होती है, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सब पहले हम रीड करेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, फिर हम एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो चैप्टर नंबर 3 का जो इंट्रोडक्शन है, उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ प्लेन कर्व। कि प्लेन कर्व क्या होती है? देखो, जब भी आप ब्लैंक पेपर पर कुछ भी फ्री हैंड से ड्रॉ कर देते हो ना, तो वो प्लेन कर्व हो जाती है। जैसे कि चाहे आपने ये ड्रॉ कर दिया, चाहे आपने लाइंस से कुछ ड्रॉ कर दिया। ये देखो, ये तो मुड़ी हुई सी लाइन है, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी लाइन है, या फिर आप इस तरह से लाइंस यूज़ करो या इस तरह से, मतलब ये सभी प्लेन कर्व ही हैं। आप फ्री हैंड से ब्लैंक पेपर पर कुछ भी ड्रॉ कर रहे हो ना, चाहे वो ट्रायंगल बना रहे हो, चाहे स्क्वायर बना रहे हो, चाहे रोम्बस बना रहे हो, चाहे आप इस तरह से मुड़ी लाइंस बना रहे हो, चाहे ओपन इस तरह से बना रहे हो कुछ भी, चाहे इस तरह से क्लोज कुछ भी बना रहे हो, तो ये जो आप प्लेन पेपर पर कुछ भी इस तरह से बना देते हो फ्री हैंड से, ये सभी प्लेन कर्व ही होती हैं। ठीक है, प्लेन कर्व समझ में आया? ब्लैंक पेपर पर फ्री हैंड से कुछ भी आप बना रहे हो फिगर, दैट इज़ प्लेन कर्व। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, ओपन कर्व क्या होती है? ओपन कर्व, अब ये देखो, ये ओपन है, ये भी ओपन है। देखो, इस तरह से आप समझ सकते हो कि इसके अंदर जाने के लिए आपको यहाँ से जगह दिखाई दे रही है ना। ये ओपन है, ये भी ओपन है, ये क्लोज्ड है, इसके अंदर जाने के लिए हमें तो जगह ही नहीं दिखाई दे रही। एक ऐसी कर्व जिसके दोनों एंड पॉइंट्स को नहीं जोड़ा जाता, नहीं ज्वाइन किया जाता। अब जैसे देखो, इसका एक एंड पॉइंट ये रहा, एक एंड पॉइंट ये रहा, मैंने इन्हें ज्वाइन तो नहीं किया। तो यानी एक ऐसी फिगर, एक ऐसी कर्व, ओपन कर्व पढ़ रहे हैं ना हम, तो एक ऐसी कर्व जिसके दोनों एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन नहीं करेंगे, दैट इज़ ओपन कर्व। तो क्या हो जाएगी? ओपन कर्व हो जाएगी। जैसे कि देखो, क्या ये ओपन कर्व है? यस, ये ओपन कर्व है, बिकॉज देखो इसके अंदर जाने के लिए आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ना, तो ये ओपन कर्व हो गई। कुछ भी देखो, इस तरह से आपने बना दिया, अभी भी इसके अंदर जाने के लिए, अभी तो मैंने देखो लाइन्स सेगमेंट से ही बनाया ना, कुछ और बना के देख लो। ये देखो, ये भी ओपन कर्व है, ये लाइन, ये दोनों लाइन सेगमेंट से बनी हुई ओपन कर्व है ना। ये सिंपल कर्व आप बोल सकते हो, कर्व्ड लाइन है ऐसे बोल सकते हैं, बट ये है तो ओपन ही। अब देखो, लाइंस का भी यूज़ कर लेते हैं और थोड़ा कर्व्ड लाइन का भी यूज़ कर लेते हैं इस तरह से। तो ये भी क्या है? देखो, आप मुझे बताओ, ओपन कर्व में ही आएगा ना ये भी। इसके अंदर जाने के लिए आपको स्पेस तो दिखाई दे रहा है, तो ये ओपन कर्व है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज़ क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होती है? तो जिसके दोनों एंड पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे वो क्लोज्ड कर्व हो जाएगी। जैसे कि देखो, अगर मैं इस फिगर में इस एंड पॉइंट को इस एंड पॉइंट से ज्वाइन कर देती ना, तो ये क्या हो जाती? क्लोज्ड कर्व हो जाती। ठीक है, या फिर देखो, इसमें अगर मैं ज्वाइन कर देती इस एंड पॉइंट को इसके साथ इस तरह से, तो ये भी क्लोज्ड कर्व हो जाती। ठीक है, अब देखो, इस एंड पॉइंट को आप कैसे भी घुमा के इसे ज्वाइन कर दो, ये भी क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, या फिर और कोई देखो, ये भी क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, तो जिसके दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो वो क्लोज हो जाएगी। यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया तो ये ओपन कर्व हो गई। प्लेन कर्व क्या होती है? कुछ भी फ्री हैंड से जब ब्लैंक पेपर पे आप ड्रॉ कर रहे हो कुछ भी, तो प्लेन कर्व हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सिंपल कर्व क्या होती है? सिंपल कर्व, सिंपल कर्व देखो कैसे बनाई जाती है। बिना पेन को उठाए
आपने क्या करना है, जो भी आप लाइंस बनाओगे ना उन्हें इंटरसेक्ट नहीं करना आपने, ठीक है। अब जैसे देखो आपने इस तरह से बनाना स्टार्ट किया, अभी तक पेन नहीं उठाने की ज़रूरत ही नहीं है ना हमें, लेकिन है ना देखो सिंपल कर्व में हमें लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करना, यानी इस तरह से काटना नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है। आप जॉइन कर सकते हो लेकिन इस तरह से काट नहीं सकते, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। अब जैसे देखो आप मुझे बताना क्या ये सिंपल कर्व है? ऑब्वियसली ये सिंपल कर्व है। देखो मुझे कहीं पर भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी ना, वो तो मैंने वैसे ही बाय चांस उठा लिया, इस तरह से हम सिंपली से बना सकते थे। तो ये भी क्या है, एक सिंपल कर्व, और मैंने कहीं पर भी लाइंस को इंटरसेक्ट तो नहीं किया ना, सिर्फ जॉइन ही किया है, तो ये सिंपल कर्व है। अब आप मुझे बताना क्या ये सिंपल कर्व है? देखो ये भी सिंपल कर्व है। क्या मैंने कहीं पर भी लाइंस को इंटरसेक्ट किया, इस तरह से काटा? नहीं काटा ना, तो ये भी सिंपल कर्व है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ क्या ये सिंपल कर्व है? नहीं है। हमने काटा क्यों? ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। अब मुझे आप बताना, अभी तक तो सिंपल ही चल रही है ये, क्या अब सिंपल है ये? नहीं, बिकॉज हमने इनको क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, काट दिया, तो ये सिंपल कर्व नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है दैट इज़ अबाउट पॉलीगन, कि पॉलीगन क्या होता है। तो देखो पॉलीगन क्या होती है, एक सिंपल होगी, मतलब इस तरह से लाइंस की कोई भी इंटरसेक्शन नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। एक सिंपल और क्लोज्ड कर्व होगी, ठीक है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। देखो एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी, पॉलीगन क्या होगी, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल का मतलब इस तरह से लाइंस की इंटरसेक्शन उसमें नहीं मिलेगी। हाँ आप ज्वाइन कर सकते हो उनके एंड पॉइंट्स को, लेकिन इस तरह से काट नहीं सकते आपस में किसी को भी बीच में से। तो देखो एक सिंपल और क्लोज्ड होनी चाहिए, ओपन नहीं होगा, कभी भी पॉलीगन ओपन नहीं हो सकता, ठीक है। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होगी, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट्स का यूज़ करना है। आप इस तरह से नहीं कर सकते कि बीच में पॉलीगन में ये कर दिया, नहीं। पॉलीगन की कंडीशन क्या है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए, मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जो किससे बनी हो, सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से। अब जैसे देखो लाइन सेगमेंट से होनी चाहिए बस। अब देखो सिंपल है ना, मुझे ना तो कहीं पर पेन उठाने की ज़रूरत थी और ना ही मैंने किन्हीं भी लाइंस को इंटरसेक्ट किया आपस में, ठीक है। सिंपल भी है, क्लोज्ड क्यों है, देखो अंदर जाने के लिए कहीं पर भी स्पेस नहीं दिखाई दे रहा हमें बाहर से, तो सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है, और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है। इन्हें आप लाइन सेगमेंट ही समझना, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, पॉलीगन बोल सकते हैं, ठीक है। क्या ये पॉलीगन है, आप मुझे बताना, क्या ये पॉलीगन है? पॉलीगन किसे बोलते हैं, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होनी चाहिए ना। अभी सिंपल तो है ना, तो मुझे कहीं पर पेन उठाने की ज़रूरत थी, ना ही मैंने कहीं पर इंटरसेक्ट किया, सिंपल तो है ना, साथ ही साथ क्लोज भी है, और सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर बनी हुई है, तो ये भी क्या एक पॉलीगन है। क्या ये एक पॉलीगन है, आप मुझे बताना। यस, ये भी क्या है, एक पॉलीगन। आप देख लो ना, बिल्कुल सिंपल है, ये क्लोज्ड भी है और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो ये तो पॉलीगन है। अब आप मुझे बताना क्या ये पॉलीगन है, क्या ये पॉलीगन है? नहीं है, बिकॉज ये सिंपल ही नहीं है। सिंपल का मतलब क्या होता है कि आपने इस तरह से लाइंस को काटना नहीं है, देखो आपने फालतू में इसे बीच में से काट दिया, तो ये सिंपल नहीं है ना, इसके कारण ये पॉलीगन भी नहीं है, बिकॉज पॉलीगन क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है, बट ये सिंपल तो नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताना
क्या ये पॉलीगन है? देखो सिंपल तो है बट ये क्लोज्ड नहीं है। सिंपल होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। क्या ये क्लोज है? नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली लाइन सेगमेंट से भी बना हुआ है, सिंपल भी है बट क्लोज भी तो होना चाहिए ना, तो ये क्लोज नहीं है, तो ये पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, अब आप मुझे बताना क्या इसे पॉलीगन बोल सकते हैं? इसे पॉलीगन बोल सकते हैं। देखो सिंपल है, कहीं पर ना तो पेन उठाने की ज़रूरत थी, ना ही मैंने कहीं लाइंस को इंटरसेक्ट किया, क्लोज भी है और लाइन सेगमेंट से भी मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम पॉलीगन बोल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स क्या होती हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है, देखो आप मुझे बताओ पॉलीगन क्या होता है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है ना, मुझे क्लोज करना है उस कर्व को और सिर्फ लाइन सेगमेंट का यूज़ करना है। क्या किसी भी पॉलीगन में क्या एक ही लाइन सेगमेंट हो सकता है? इसे आप बंद कैसे करोगे? नहीं ना, तो पॉलीगन बनाने के लिए एक लाइन सेगमेंट से तो काम नहीं चलेगा। क्या दो लाइन सेगमेंट से काम चलेगा? देखो एक यहाँ, दो से भी काम नहीं चल रहा, बिकॉज ये बंद नहीं हो पा रही दो लाइन सेगमेंट से। क्या तीन लाइन सेगमेंट से काम चल जाएगा? तीन से चला के देखना। यस, तीन से तो ये बन रहा है ना पॉलीगन हमारा। तो पॉलीगन बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी साइड्स की ज़रूरत होती है या फिर कितने लाइन सेगमेंट की ज़रूरत होती है? कम से कम तीन चाहिए होते हैं हमें, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखो ये भी तो पॉलीगन है ना, ये 3 साइड वाला पॉलीगन, ये 4 साइड वाला पॉलीगन, 5 साइड वाला पॉलीगन भी तो बना सकते हैं हम इस तरह से। ये देखो ये 5 साइड वाला पॉलीगन, 6 साइड वाला भी बना सकते हैं हम इस तरह से, है ना। तो पॉलीगन बनाने के लिए हमें कम से कम कितने तो चाहिए ही चाहिए होंगे, कम से कम 3 चाहिए होंगे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब साइड के बेसिस पर, नंबर ऑफ साइड के बेसिस पर पॉलीगन्स के नाम होते हैं। जैसे देखो इस पॉलीगन में 3 साइड है ना, तो 3 साइड वाले पॉलीगन को हम ट्रायंगल बोलेंगे। अब इसमें कितनी साइड्स हैं? 4 साइड हैं। 4 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोल देते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। 5 साइड वाले पॉलीगन को पेंटागन, 6 साइड वाले को हम क्या बोल देते हैं? हेक्सागन बोल देते हैं। तो ये होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन। ठीक है, अब हम इसकी क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं। तो देखो अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। यहाँ पर हम नंबर ऑफ साइड्स लिखते चलेंगे पॉलीगन में। तो मैंने 3 से ही क्यों शुरुआत की? बिकॉज पॉलीगन के लिए कम से कम 3 साइड तो हमें चाहिए होंगी। 3 से कम वाला कोई पॉलीगन हो ही नहीं सकता, बिकॉज उसे हम क्लोज नहीं कर पाएंगे। आप खुद करके देख लेना इसे। ठीक है, तो कम से कम 3 साइड हमें चाहिए होती है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ साइड्स लिख रहे हैं, यहाँ पर उनके नेम लिख देंगे, मतलब क्लासिफिकेशन लिख देंगे, और यहाँ एक सैम्पल फिगर बना के दिखा देंगे हम। ठीक है, तो देखो नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन में अगर 3 है तो उसका नेम हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी पॉलीगन में 3 साइड्स हैं, अगर कोई पॉलीगन 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। एक सैम्पल फिगर बना के दिखानी है आपने, देख लो, ये भी तो पॉलीगन है और 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है, 1 2 3, तो इसे हम क्या बोल देंगे? ट्रायंगल। वो जो आपने स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलेटरल और आइसोसेलेस पढ़े हैं ना, ये इसके आगे टाइप है, लेकिन हम एक जो कॉमन नेम देते होते हैं किसी भी फिगर में, अगर 3 साइड है तो उसे ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर किसी भी पॉलीगन में 4 साइड दिखाई देती हैं आपको, नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं? 4, तो उसे आप क्या बोलोगे? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 4 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। फिगर बना के दिखाओ कोई भी, ये देखो, इसे हम क्या बोल देंगे? क्वाड्रिलेटरल। 4 ही तो हैं साइड्स, 1 2 3 4, 4 लाइन सेगमेंट हैं, क्वाड्रिलेटरल। अगर 5 हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? पेंटागन। बना के दिखाओ, 5 होनी चाहिए उसके अंदर साइड्स, 1 2 3 4 5, इसमें कितनी है? 5, देख लो, 1 2 3 4 5, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पेंटागन। ठीक है, अब 6 साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलेंगे? हेक्सागन। क्या बोलेंगे? हेक्सागन। हेक्सागन की फिगर कैसे बनेगी? इस तरह से,
इस तरह से, ठीक है। देख लो इसमें 6 लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इसे हम क्या बोल देंगे, हेक्सागन। अगर किसी पॉलीगन में 7 लाइन सेगमेंट का यूज़ किया हुआ हो तो उसे बोलेंगे हेप्टागन। 8 का किया हो तो ओक्टागन, ओक्टागन। 9 का किया गया हो तो नैनोगन, क्या बोलते हैं, सॉरी नैनोगन नहीं, नोनैगन, NONA, नोनैगन, ठीक है। NONAGON, नोनैगन, ठीक है। 10 हो तो डेकागन, डेकागन, ठीक है। अब 7 साइड्स वाला पॉलीगन मुझे बना के दिखाओ। अब इसमें तो जैसे 6 थी ना, सैम्पल फिगर बनानी है हमें यहाँ पर, ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये, बस आपकी प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है ये। अब देख लो इसमें कितनी है, 7 लाइन सेगमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो ओक्टागन, नोनैगन और डेकागन की फिगर है ना, ये आप मुझे बना के दिखाना, ठीक है। अब ये डायगनल क्या होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो डायगनल के बारे में है। डायगनल होते क्या, तो देखो डायगनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। अब आप पॉलीगन बनाओगे, उसमें आपको वर्टेक्स तो दिखाई देंगे ना, कॉर्नर पॉइंट्स। जैसे कि देखो मैंने एक स्क्वायर बना लिया, मान लो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे अभी, वो तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप हो गया स्क्वायर। एक बार हम इसे क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे बिकॉज इसमें 4 साइड्स होगी ना, तो इसे क्वाड्रिलेटरल बोल रहे हैं। तो मैंने ये पॉलीगन बना लिया जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। तो एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 4 लाइन सेगमेंट होती है उसे क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। दैट मीन्स मैंने क्या बनाया, क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब मुझे इसमें आपको डायगनल बना के दिखाने हैं। तो इसने क्या कहा कि डायगनल एक ऐसा लाइन सेगमेंट होगा जो आपको मिलेगा बाय कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने पर मिलेगा। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ वाले। जैसे कि देखो ये वाला वर्टेक्स है, इसको आपको किससे मिलाना है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। देखो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है साथ साथ, नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो साथ साथ ना हो। तो इस वर्टेक्स को आप इसके साथ वाले वर्टेक्स से नहीं मिला सकते, यानी इस वर्टेक्स को इससे नहीं मिला सकते और इस वर्टेक्स को इससे नहीं मिला सकते। नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने पर जो लाइन मिलती है ना, वो डायगोनल होती है। तो इस वर्टेक्स को इससे नहीं मिलाना, इससे नहीं मिलाना, तो किससे मिलाएंगे, इससे मिलाएंगे ना, तो ये डायगोनल बन गया, ठीक है। अब इस वर्टेक्स की बात करें तो इस वर्टेक्स को इसके साथ वालों से नहीं मिलाना और किसी से मिला दो। इसके साथ ये वाला और ये वाला, इससे नहीं मिलाना, तो इसको मिलाए किससे, इससे ही मिलाएंगे ना, तो ये डायगोनल हो गया। इन दोनों की बात कर ली, इसकी बात करो। इस वर्टेक्स को इसके साथ वालों से नहीं मिलाना, तो इसको इससे नहीं मिलाना, इसको इससे नहीं मिलाना, तो इसको सामने वाले से मिलाएंगे तो यही लाइन ही तो मिलेगी। वैसे ही इसके केस में देखें तो इसको साथ वालों से नहीं मिलाना। डायगोनल अगर आप चाहते हो तो साथ वालों से मत मिलाओ वर्टेक्स को। तो इसको इससे नहीं मिलाना, इसको इससे नहीं मिलाना, तो इसको सामने वाले से मिलाएंगे तो यही तो लाइन मिलेगी। मतलब ये डायगोनल हो गए आपके पास। ये जो अंदर आपको लाइन सेगमेंट्स मिले हैं ना, ये डायगोनल हो गए आपके, ठीक है। अब हमने क्या देखा, अभी ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसमें कितने डायगोनल आपने बना लिए, 2 डायगोनल बना लिए, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि आप एक हेक्सागन बनाओ और उसमें मुझे बताओ, डायगोनल ड्रॉ करके दिखाओ। चलो हेक्सागन बनाओ। हेक्सागन में कितनी साइड्स होती हैं, देखो हेक्सागन में 6 होती हैं। तो हेक्सागन में 6 लाइन सेगमेंट्स बना लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया। अब वो सभी वर्टेक्स को देखो, इसको देखो, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाना है आपने। देखो दोबारा से पढ़ो, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट होगा ऑब्टेन बाय कनेक्टिंग 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस। 2 नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने पर लाइन सेगमेंट मिलेगा, यानी साथ साथ वाले नहीं होंगे। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले नहीं होंगे। तो इस वर्टेक्स को हमें इससे नहीं मिलाना, इससे नहीं मिलाना, अगल बगल वालों से नहीं मिलाना और किसी से मिला दो। तो इससे तो मिला सकते हैं ना, तो इसको हमने इससे मिला दिया
इसको हमने इससे भी मिला, इसको इससे भी मिला सकते हैं और इसको इससे भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब इस वर्टेक्स की बात करते हैं। इस वर्टेक्स को आपने साथ वालों से नहीं मिलाना, इसको इससे नहीं मिलाना और इसके इधर इससे नहीं मिलाना, बाकियों से मिला दो। इसको इससे भी मिला सकते हैं, इसको इससे भी मिला सकते हैं और इसको इससे भी मिला सकते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं। इसको साथ वालों से नहीं मिलाना, इससे इसके साथ नहीं मिला सकते, इसको इसके साथ नहीं मिला सकते, ठीक है। बाकी से मिला सकते हो, इसको इससे मिला सकते हो, इसको इसके साथ मिला सकते हो और इसको इसके साथ तो आपने मिला ही रखा है, देखो, है ना। अब इसकी बात करो। इस वर्टेक्स को इसके साथ वालों से नहीं मिलाना आपने, इसको इसके साथ नहीं मिलाना, इसको इसके साथ नहीं मिलाना, बाकी सभी से मिला दो। इसके साथ मिला दो, इसे इसके साथ तो ये मिला ही पड़ा है, इसके साथ भी ये मिला पड़ा है, ठीक है। अब इसकी बात करो। इसको साथ वालों से नहीं मिलाना ना, इसके साथ और इसके साथ नहीं मिलाना, बाकी तो मिला सकते हैं। इसके साथ मिला रखा है हमने, इसके साथ मिला रखा है, इसके साथ भी मिला रखा है। वैसे ही अब हमारे डायगोनल्स हो चुके हैं, इसके साथ भी देख लेना। इसको आप इन दोनों के साथ यानी कॉन्जिक्यूटिव वालों के साथ नहीं मिलाओगे, बाकी सभी के साथ मिला दोगे और लाइन्स हमारी बन चुकी हैं सभी की सभी। इसको हमने इससे भी मिला दिया, इसको इससे भी और इसको इससे भी मिला दिया, ठीक है। अब इसमें कितने डायगोनल्स बने हैं ये तो आप काउंट करके देख भी सकते हो। देखना कितने डायगोनल्स बने हैं। इसमें हमारे 9 डायगोनल्स बने हैं। अब ये तो मैंने आपको भाई देखो छोटी मोटी फिगर्स ही दी हैं। अगर मैं आपको कह देती कि एक ऐसा पॉलीगन बनाओ जिसमें 10 लाइन सेगमेंट्स हों, उसे हम क्या बोलेंगे? डेकागन बोलेंगे ना। अभी हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन में, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें 10 लाइन सेगमेंट्स होते हैं, जिसमें 10 साइड्स होती हैं, उसे हम डेकागन बोलेंगे। अब मैं आपसे पूछ लूँ कि उसमें सभी डायगोनल्स ड्रॉ करके बताओ और मुझे काउंट करके बताओ कि कितने डायगोनल्स हैं, तो ये तो थोड़ा टफ काम हो गया ना। ऐसे तो हम बहुत टाइम लग जाएगा। क्या इसका फॉर्मूला होता है कोई नंबर ऑफ डायगोनल्स का? हाँ जी, नंबर ऑफ डायगोनल्स का एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है, ये आपने याद रखना है। क्या फॉर्मूला होता है? n × n-3/2, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर n क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये वाला n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि हेप्टागन में कितने डायगोनल्स होंगे, अब आप कब ड्रॉ करोगे, कब उन्हें डायगोनल्स को बनाओगे, कब काउंट करोगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। लेकिन इस फॉर्मूले ने हमारा काम आसान कर दिया कि नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने हो ना, ये फॉर्मूला लगा दो n × n-3/2। n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। अब हेप्टागन में पता करना है ना, इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 7 होती हैं। तो n की जगह 7 पुट कर दो, बिकॉज देखो n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। हेप्टागन में नंबर ऑफ साइड्स क्या है? 7। तो n की जगह क्या पुट कर दो? 7। तो 7 × 7-3, 7 - 3 क्या हो जाएगा? 4/2। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो 7 × 2 = 14, ठीक है। तो हेप्टागन में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हो जाएंगे? 14, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पेंटागन में कितने डायगोनल्स होंगे, अब पेंटागन जो होता है उसमें साइड्स कितनी होती हैं आप बताओ? पेंटागन में 5 होती है ना, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है? 5। तो n की जगह आप क्या पुट कर दोगे? 5 पुट कर दोगे, ठीक है, बिकॉज n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स है। तो 5 पुट कर दो n की जगह, यहाँ 5 और यहाँ 5 - 3 यानी कि 2/2। फॉर्मूले में ही 2 है बाय में, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो 5 × 1 = 5। तो पेंटागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे? 5 होंगे। तो इस तरह से आप किसी भी फिगर में फाइंड कर सकते हो कि कितने डायगोनल्स होंगे। ट्रायंगल में कितने डायगोनल्स होंगे? बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रायंगल में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स होंगे। अब ट्रायंगल में साइड्स कितनी होती है? 3 होती है ना। n की जगह 3 पुट कर दो। ये फॉर्मूला हमें यही कहता है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं ना, तो ये फॉर्मूला लगा लो n × n-3/2। n इज़ द नंबर ऑफ साइड्स इन अ फिगर। जैसे ट्रायंगल में निकालना है तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो n की जगह 3 पुट कर दो। तो यहाँ 3 × 3 - 3 0/2,
तो 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, तो 0/2, 0 बाई समथिंग इज 0, यानी ट्राइंगल में कोई भी डायगोनल नहीं बन सकता, 0 है। देखो कैसे, ये ट्राइंगल है, कितने वर्टिसेस हैं, 1 2 3। अब डायगोनल बनता कैसे है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने पर। नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, अगल बगल वाले नहीं मिलाने हमें, है ना। कॉन्जिक्यूटिव मतलब साथ साथ वाले, अगल बगल वाले। नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब जो साथ साथ वाले ना हो। अब इसके साथ वाला तो देखो ये है, इसके साथ वाला ये भी है, मतलब इसको इससे भी नहीं मिला सकते, इसको इससे भी नहीं मिला सकते, तो मिलाएं किससे, डायगोनल इससे तो नहीं बना। अब इससे देखो, इसके कॉन्जिक्यूटिव ये है, इसके कॉन्जिक्यूटिव ये है, तो नॉन कॉन्जिक्यूटिव तो बचा ही नहीं, तो हम मिलाएं किससे फिर, तो डायगोनल इसमें बन ही नहीं सकता डायगोनल फिर, ठीक है। इधर देखोगे तो भी नॉन कॉन्जिक्यूटिव है नहीं, इसके कॉन्जिक्यूटिव ये रहा, इसके कॉन्जिक्यूटिव ये रहा, नॉन कॉन्जिक्यूटिव को मिलाना था, नॉन कॉन्जिक्यूटिव कोई है ही नहीं, तो ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं होता, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होते हैं, जिस पॉलीगन में जो डायगोनल्स होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ इंटीरियर पार्ट में बने, ऑल डायगोनल्स आर इन इंटीरियर। अगर किसी भी पॉलीगन में डायगोनल्स सिर्फ अंदर वाले पार्ट में बन रहे हैं ना, तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगन हो जाएगा। और अगर किसी फिगर में डायगोनल बाहर वाले पार्ट में भी बन सकता है, तो उसे हम कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं, ठीक है। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन का एग्जांपल देख लो आप, जैसे कि ये हो गया, ठीक है। अब इसमें जब आप डायगोनल बनाओगे तो ये वर्टिसेस इसके कितने हैं, 4 है ना। डायगोनल बनाने के लिए आप इसको इससे ज्वाइन करोगे, बिकॉज इसको इसके साथ नहीं करोगे, इसको इसके साथ नहीं करोगे, तो इसके साथ ही करोगे, और इसको आप इसके साथ करोगे। अब इस पॉलीगन में डायगोनल अंदर वाले पार्ट में ही बने हैं ना, यानी इंटीरियर में ही बने हैं, तो ये क्या है, एक कॉन्वेक्स पॉलीगन है, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब देखो जैसे हेक्सागन था, इसमें भी जो डायगोनल्स अंदर वाले पार्ट में ही बने ना, यानी इंटीरियर में बने, तो ये भी क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। लेकिन एक ऐसा पॉलीगन जिसमें डायगोनल एक्सटीरियर में बन जाए, मतलब बाहर भी बन जाए, तो उसे हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीगन। जैसे कि देखो अब देखो इस पॉलीगन में साइड्स कितनी है, पहले ये बताओ मुझे, 1 2 3 4 5, यानी ये क्या है, एक पेंटागन है, ठीक है। अब ये पॉलीगन कॉन्वेक्स है या कॉनकेव, कॉन्वेक्स में तो डायगोनल अंदर वाले पार्ट में ही बनते हैं, बट कॉनकेव में क्या होता है, बाहर वाले पार्ट में भी बन सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके डायगोनल्स। अब इसमें जब हम डायगोनल्स बनाने की कोशिश करेंगे, इसके वर्टेक्स कौन से हैं, 1 2 3 4 5। इस वर्टेक्स को अगल बगल वालों के साथ नहीं मिलाना, मतलब इसको इसके साथ नहीं मिलाना, इसको इसके साथ नहीं मिलाना, तो इसके साथ तो मिला सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी बात करते हैं, इसको भी अगल बगल वालों के साथ नहीं मिलाना, ये वाला डायगोनल है हमारा, ठीक है, बिकॉज नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को मिलाने पर मिली है ये लाइन हमें। अब इसको देखो, इसके साथ वाले से नहीं मिलाना, इसके साथ वाले से नहीं मिलाना, नॉन कॉन्जिक्यूटिव से मिलाना है, तो इसको इसके साथ तो मिला सकते हैं, ठीक है, ये भी डायगोनल हो गया। अब इसकी बात करें तो इसको हमें इसके साथ नहीं मिलाना, इसके साथ नहीं मिलाना, क्योंकि ये तो कॉन्जिक्यूटिव हो गए, तो इसके साथ मिला सकते हैं, वो तो हमने मिला लिया, इसको इसके साथ मिला सकते हैं, इसके साथ भी मिला लिया। अब देखो इस वर्टेक्स के अगल बगल वाले कौन से हैं, ये इसके कॉन्जिक्यूटिव है, ये इसका कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव को तो मिलाना ही नहीं है हमें डायगोनल के लिए, तो हम इसको इसके साथ तो मिला ही सकते हैं फिर। अब देखो डायगोनल जो है, ये वाला डायगोनल बाहर बन गया ना इस फिगर के, तो ये वाला जो पॉलीगन हो गया ये कॉनकेव पॉलीगन है, कॉनकेव पॉलीगन।
जिसमें डायगोनल एक्सटीरियर में बन जाए, मतलब बाहर की साइड बन जाता है ना, वो कॉनकेव हो जाता है। ये वाला कॉन्वेक्स है जिसमें डायगोनल सिर्फ और सिर्फ अंदर की साइड बन रहे हैं। कॉनकेव पॉलीगन के और एग्जांपल देख लो आप, जैसे कि ये वाला हो गया। इसमें देखो जब आप डायगोनल बनाने की कोशिश करोगे, ये वाला अंदर वाला पार्ट है सारा का सारा, ठीक है, इंटीरियर है। कॉनकेव में जो डायगोनल होता है वो एक्सटीरियर में भी बन सकता है। अब इसका डायगोनल देखो एक्सटीरियर में कहाँ बन सकता है, देखो यहाँ पर एक डायगोनल बन सकता है ना। तो ये वाला क्या है, एक कॉनकेव पॉलीगन है, मतलब इसका डायगोनल बाहर की साइड भी बन सकता है, अंदर भी बन सकता है बट बाहर की साइड भी बन सकता है, बट कॉन्वेक्स में बाहर की साइड बन ही नहीं सकता। अब और कोई देख लो, जैसे अब इस पॉलीगन में भी देखो ये बाहर की साइड, अगर इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया जाए तो ये डायगोनल बाहर भी बन जाएगा ना, तो ये भी क्या है, एक कॉनकेव पॉलीगन है, ठीक है। अब आगे देखो रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। अगर किसी पॉलीगन में सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल हो जाते हैं ना, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड मेजर ऑफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी पॉलीगन में सभी साइड्स इक्वल हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, और सभी एंगल्स का मेजर बराबर हो जाता है, तो उस पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन बोल देते हैं। जैसे कि एक स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है ना, कि अगर एक 4 सेंटीमीटर की है तो सभी 4 की हो जाती हैं, तो सभी साइड्स इक्वल हो जाती है और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, सभी 90-90 के होते हैं। तो ये क्या होता है, एक रेगुलर पॉलीगन होता है, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, और सभी एंगल भी इक्वल होते हैं, सभी 60 डिग्री के ही होते हैं इक्विलेटरल में, ठीक है। तो सभी साइड्स आपस में इक्वल हैं, सभी एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन है, बिकॉज सभी साइड्स इक्वल हैं, सभी एंगल्स इक्वल हैं, ठीक है। अब देखो इर्रेगुलर पॉलीगन क्या होगा, देखो इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, रेगुलर में तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए ना, सभी साइड्स इक्वल और सभी एंगल्स इक्वल। अगर एक भी चीज़ नहीं होगी ना, या दोनों चीज़ें भी ना हो, तो उसे हम इर्रेगुलर पॉलीगन बोल देते हैं। जैसे कि देखो आप रेक्टेंगल का केस देखो, इसमें सभी एंगल्स तो 90 के होते हैं, यानी मेजर ऑफ ऑल एंगल्स तो इक्वल है सभी 90 के एंगल्स के केस में, लेकिन साइड्स तो उस चारों तो इक्वल नहीं है ना, आमने सामने वाली इक्वल है बट चारों तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, इर्रेगुलर पॉलीगन है। रेगुलर में सभी साइड्स भी इक्वल होंगी और सभी एंगल्स भी इक्वल होंगे। इर्रेगुलर में अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ नहीं होगी तो वो इर्रेगुलर में आ जाएगा। रेक्टेंगल में क्या होता है, आमने सामने वाली इक्वल होती है, अगर ये चारों इक्वल हो जाती ना तो हम इसे रेगुलर बोल देते, बट ये क्या है, इर्रेगुलर है, ठीक है। इर्रेगुलर में जैसे स्केलन ट्रायंगल आ जाएगी, इसमें ना तो एंगल्स इक्वल होते हैं ना ही साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो ही साइड्स इक्वल होती है ना, तीनों इक्वल होती और सभी एंगल्स इक्वल होते तो रेगुलर बोलते। पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सभी क्या हैं, इर्रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। अगर आपको बोला जाता है कि कोई रेगुलर हेक्सागन है तो आप समझ जाना रेगुलर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, सभी साइड्स भी इक्वल हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल है, तभी उसे रेगुलर बोलते हैं। चाहे वो रेगुलर हेक्सागन हो, चाहे रेगुलर हेप्टागन हो, अगर कोई चीज़ रेगुलर है दैट मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो ऑल एंगल्स आर इक्वल।